चलो वहाँ पे यार आधा पढ़ा था, 2 दिन की क्लास में किया था इसने। अब तो पूरी हफ्ते की क्लास लेगी। देखो 2 दिन का है तो इतना पढ़ा सकते हैं, तुम नहीं देगा। कोल एंड पेट्रोलियम आएगा तो उसके पहले भी आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लास्ट 3 क्वेश्चन आएंगे ना। है वो भी आएंगे। और भी एक्सरसाइज पूछी नहीं थी क्या हमने? बिल्कुल भी नहीं पूछी थी ना सर, हाँ। एंटीबायोटिक्स पूछा था। पूछी थी। तो वही 3 क्वेश्चन और ये कोल एंड पेट्रोलियम यही पढ़ना। अब बाकी पीछे के वीडियो देख लेना, तुम ग्रुप में ज्वाइन हो, SST 2-3 पीछे की वीडियो देख लेना। मेरे 100 हो गए। तो आपसे पढ़ना स्टार्ट बाकी इससे पीडीएफ ले लेना, 105 रुपए हो गए। पीडीएफ में पिछले जो डेली क्लास के होते हैं। चलो ओके, नाउ थोड़ी चीजें सुनिए। नाउ लेट अस रिवाइज सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव डन रॉन्ग। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो गलत हो गए हैं। सर शायद है मैथ के। सर मेरा मैथ्स में बाबा कटे बस फार्मूला। ओके नाउ सी एग्जांपल नंबर 1 निकालो बुक का, थोड़ा रिवीजन करेंगे फिर इसमें तो जो इंटीरियर एंगल है अभी इसने उसको एक्सटीरियर लिख दिया और एक्सटीरियर को इंटीरियर, ऐसा फार्मूला गौर। हाँ सर ये बताया था। अब देखो नाउ एग्जांपल 1 देखो, दैट इज 3/7 प्लस, और 2 क्वेश्चन तो गलत उतारे हैं। सर ये तो बहुत बार करा है। ये सर इसमें तो मैं था ही नहीं, इसके तो मेरे मार्क्स भी नहीं करना चाहिए। ना तो अब देखिए 5/22 सही है। तो ये 7 और 21 एक साथ है। एक साथ ले आओ क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आसान होगा। सर, ये 11 मैंने और सही 20 किया क्या? हैं? सर मैंने सही किया। मैंने सही वो हमें देखना पड़ेगा, आपका ध्यान नहीं। इधर देखो, आप अलग अलग कर देते हो, उसी में गड़बड़ हो जाता है। एक क्वेश्चन को पार्ट नहीं करना, एक साथ करना। फिर से देखो श्रद्धा, दैट इज 3/7 और प्लस -8/21। इसको यहाँ लिखो -6/11 प्लस 5/20। सर वो 5 सर मैं बीच में ना वो बिग ब्रैकेट ले आता हूँ। यहाँ तक ठीक है, इसको यहाँ ले लिए और ये यहाँ ले लिए, सही है। अब ब्रैकेट में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब ब्रैकेट में रखना है। यहाँ देखो 21 हुआ और यहाँ 22 हुआ। अच्छा बताओ श्रद्धा, यहाँ क्या लिखे? इससे इसमें डिवाइड करो, 7 से इसमें डिवाइड करो, कितना आया? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। हाँ इसका भी बताओ जरा। तो प्लस -8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आंसू आप बताइए जरा। 2 6 into 2 equals to 12 -12। ऐसे करना है, देखो प्रियांश, ठीक है, ऐसे बेटा दिव्यांश ऐसे करा, अलग अलग मत किया करो। ये साइन ही तुम हटा देते हो, बीच में इज इक्वल टू भी लगाते थे, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा ये बताओ, ये 5 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 आएगा। 1/21। 1/21 और प्लस यहाँ देखो 12 - 5 17। बता। -7 -7 ना, क्योंकि ये -12 + 5 कितना होता है? -7 हुआ कि नहीं? 22। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसे ब्रैकेट में रखा जाए। सर इन दोनों का एलसीएम लेके करना है। अब इसका एलसीएम लो, 460 कुछ आएगा। 462। फिर से देखिए 22 21 और 22 यहाँ लिखो, इसका एलसीएम लो। तो बोलो 2 से करो तो 11, अब 3 से करो, 3 7 या 21, अब 7 से करो, फिर 11 से करो, और इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 × 7 × 11, यही एलसीएम हो गया। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 × 11 करो, 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44, 462 हो गया। अब 21 से इसमें डिवाइड करो, 22। देख लो 21 ये है, तो अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेंगे। ये दोनों कितने हैं? 22 है ना, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो जो बचा है वही तो बचेगा। अब उस 22 से ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें क्या, तो 22 हुआ। 21 आ जो गया। सीधा डिवाइड करना चाहे उनके भी सुविधा है। ये देखो
ऐसे भी कर सकते हो, मान लो यहाँ से नहीं पता चल जाए तो 21 2 जा 42 होता है हाँ सर प्रियांश, ठीक है कि नहीं? अब 42 है तो ये 42 फिर से आया है तो भी तो 22 हो गया। Yes. ऐसे कर लो 20 ठीक, तो 22 1 या 22। अच्छा ये बताओ प्रियांश 22 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा? ये 22 है तो 22 से डिवाइड कर दिया सर जी हमने 2 11 क्या लिखिए सर 21 21 आएंगे, देखो ये 22 है तो इससे करोगे तो ये बचेगा, इससे करोगे तो ये बचेगा, सही है? अब 22 है, 22 से इसमें क्या तो 21 बचा करो और 21 से जगह 7 में मल्टीप्लाई करो 147 तो 7 माइनस 7 तो माइनस 1 147 माइनस का 147 है प्लस माइनस माइनस हो गया 22 तो दैट इज इन दोनों को करो 147 और 22, लेकिन वो निगेटिव का होगा। 125 हाँ सही है, तो बड़े साइन माइनस क्या तो माइनस दिया है ना 462 की बात समझ आ गई? यस अगला क्वेश्चन देखें। नाउ एग्जांपल नंबर 2 में भी गलती किया है किसी ने, तो इसका -1/2 आपने लिखा है मंगल, निगेटिव लगा, देख लो। नहीं इसने गलती की है, निगेटिव साइन -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 3/7 into 15/16 into 14/9 ठीक है। अब देखो इधर 3 से कट क्या हो सकता है, ये 3 आ गया। हाँ अच्छा 16 क्या 4 से कट हो सकता है? Yes. 4 से करोगे तो यहाँ -1 आएगा और इसे करोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो 5 से क्या कट होगा? 15 5 3 या 6। सर 7 से 14 माइनस 14 7 से करोगे तो 7 1 is 7 और यहाँ -2 आया। सर 3 से 3 कट जाएगा ऊपर 3 से 3 भी कट गया। अब बताओ यहाँ अब क्या 4 से 2 सर 4 से 2 तो 2 से अगर 2 से कट गया तो यहाँ -1 आया हाँ और यहाँ 2 आ गया, तो बोलो ऊपर -1 -1/2 -1 का -1 मल्टीप्लाई करो, एक तो -1 है और एक है ठीक है -1/2, तो दैट इज -1 into 1/2 और into -1, यही तो है। -1 यहाँ 1/2 यहाँ -1 यहाँ, तो क्या होगा ऐसा लिख देना, एक स्टेप एक्स्ट्रा बना देना, नहीं तो ऐसा लगेगा जहाँ क्वेश्चन था वहीं सॉल्व कर दिया, एक स्टेप तो बनाई देना नहीं तो फिर कितना आ जाएगा? -4 था क्वेश्चन तो -4 है ना, तभी तो मैंने सर खुद ही वो क्वेश्चन में इग्नोर लिख दिया तो गलती है। -3 वाला अब देखो मैं तो क्वेश्चन ही गलत फिर से समझिए, 26 तो क्वेश्चन नंबर 3 एक हमने कम्यूटेटिव लॉ दिया था, उसमें भी अविश ने गलती की है। ये ही कहां से कम्यूटेटिव लॉ में आपको ये दिखाना है कि 2 + 3 इट इज 3 + 2, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन में 2 + 3 क्या 5 आ गया हाँ सर और ये भी 5, ऐसे होगा कि नहीं? और एसोसिएटिव लॉ दिखाना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी दिखाना है, ऑफ एडिशन दैट इज 2 + 3 + 5, एक जगह यहाँ ब्रैकेट लगाओ 3 + 5 और 2 + 3 + 5, समझ में आया? इनको ऐड करो तो बोलो 2 + 8 और यहाँ ऐड करो जरा 5, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट वाला, दैट इज 5 + 5, तो इसे क्या कहेंगे बताइए? 10 = 10। फिर से देखिए गौरव, ये कौन से फार्मूले से आपने किया है? a + b = b + a, और इसे किस फार्मूले से किया है? a + b + c = a + b + c, यानी तीनों लिखे रहेंगे, लेकिन पहले किसको जोड़ना है? कभी भी दो को ही जोड़ सकते हो, तीन चीजें एक साथ कभी जोड़ सकते हो, तो या तो पहले इनको जोड़ो या इनको जोड़ो, ऑर्डर चेंज नहीं करना। समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट इज सर हाँ एक क्वेश्चन चेक नहीं किया एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ बताओ। सर ये वाला उसका नहीं है ये चेक हो सर सही तो 1 2 कितने सही हो रहा है?
Plus 77 है 77 है आपको लिखाई हो जाता है भाई संडे टेस्ट में चल मेरा क्वेश्चन पेपर ओके नाउ साइंस की बुक में है मेरा बैग में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो सर कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट सर ये एडिटिव इनवर्स बताना that is example number 3 example number 3 2 by 5 into सर minus 3 by 7 minus 1 by 14 हाँ सर minus 3 by 7 ये into 3 by 5 सर ये कैसे होगा? देखो हमेशा बॉड मास रूल लगाओ बॉड मास तो मल्टीप्लिकेशन पहले ये मल्टीप्लिकेशन है देन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सर देन सर एडिशन आपने क्वेश्चन पेपर में अलग क्वेश्चन दिया था अच्छा तो हम मैं इसके हिसाब से चेक कर देता हूँ अब ये देखो ये कितना है बताओ कुछ कर सकता है नहीं करेगा तो देखो -6 मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर नीचे करो। 6 और 5 और -1/14 है इसको भी जरा मल्टीप्लाई करो 3 9 और 35 अब देखो -6/35 और -9/35 एक साथ लो और -1/14 लिखो उसको उधर कर दिया तो सर इन दोनों का एलसीएम ले लो 35 35 ही आएगा हाँ। और ये बोलो -6 और -9 क्या होंगे 3 इन दोनों को ऐड करो क्या ये -15 हो जाएंगे ऐसे करो तो सर माइनस -15/35 और ये -1/14 इन दोनों को रिद्धि सिंपलीफाई तो करो -3/7 5 से करो -3 और यहाँ से क्या आएगा 7 सो -3/7 और -1/14 14 एलसीएम है रिद्धि यहाँ क्या लिखूं 7 को 14 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 करेंगे तो 9 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 3 into 6 आएगा -6 -6 और यहाँ देखो -1 तो क्या ये -7/14 आ गया तो दिस इज -1/2 समझ में आ गई बात अब जरा देखिए कि ओके नाउ 3/7 एग्जांपल 1 इन्हीं दोनों सवाल को आपको पढ़ना है 3/7 प्लस -6/11 और प्लस -8/21 और प्लस 5/22 इन दोनों को सॉल्व करो बोर्ड पे आके नहीं और ये दो आइडेंटिटी लिखो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन सर एग्जांपल ना सर इसका एक आंसर ये दो लिखो सर हाँ सर इसका एक डाउट है मुझे पर ठीक है क्या ये आपसे चलो ये गलत कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन है हाँ, तो आपको तुम एलसीएम लेने लगोगे इनको मेरी हंस के रहते हैं तो भी नहीं पता लगा ओके ओके एक मिनट
जमा करो। ओके नाउ मंगल, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुत अच्छी बात है। तो जैसा मंगल ने बताया कि a इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू a, तो इससे जैसा मंगल ने बताया कि दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिए, फिर नहीं तो मिस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी में 1 से मल्टीप्लाई चाहे बाद में करो चाहे पहले करो वही आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लिकेटिव। ये कौन सी? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a into b is equals to b into a, that is commutative law of multiplication। ये बताओ। बहुत अच्छा। a इंटू 1 बाई ए इट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पेज जमा करो, नहीं तो फिर आगे का नहीं सीख पाओगे। अब देखो ये कौन सी है? a इंटू b इंटू c is a into b into c, that is associative law of मल्टीप्लिकेशन। गुणन का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ गुणन का साहचर्य नियम। अब ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर रैशनल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर रैशनल नंबर। Commutative law of addition. That is rational number अंडर एडिशन into rational number is equals to rational number। अब ये देखो, ये क्या है? कम्यूटेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। रियांश, यहाँ क्या लिखे बोलो? यहाँ क्या लिखे? a plus b equals to b plus a। a plus b is equals to b plus a। हाँ ये बोलो। Associative law of addition. addition। Addition का आएगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लिखो सर। भाई जमा करिए आप लोग। क्या कर रहे हो?
A plus B plus C is A plus B plus C. ये देखो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिंपली भी लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और नहीं तो ये भी लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। गुणन का योग पर वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। किस पर हो रहा है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे A इंटू बी प्लस सी इज A इंटू बी प्लस A इंटू सी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी यानी इंटीजर को जोड़ो इंटीजर आ जाए, इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर आ जाए। तो इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा। नहीं, मे और मे नॉट। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होती। और सर इंटीजर हो सकती है, इंटीजर माइनस इंटीजर से तो हमेशा ही इंटीजर आएगा, चाहे निगेटिव आएगा तो भी इंटीजर ही। माइनस भी में वही होगा। समझ आया? अब इस चीज को तुम लोग ध्यान दे लो, ये बोर्ड पे लिखवाएं, क्या सर? ये वाला। फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला लिखवाओगे सर? हाँ, देख लो एक बार, पेपर पे नोट करो इसे, अपनी कॉपी पे नोट करो, और फिर पेपर पे भी बाद में कराएंगे, पहले नोट कराएंगे। हाँ, अब देखो A इंटू 1 इज 1 इंटू A, तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हाँ तो इसको ऐसे लिखना है। फॉर्मूला ऐसे है। इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इज इक्वल देखो A इंटू बी इज B इंटू A, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना। प्रॉपर्टी ऑफ ये एडिशन। देखो समथिंग और उसका उल्टा 1 होता है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे आता है कि नहीं? सर कोई भी चीज और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं? जैसे 2 इंटू 1/2 तो 1 होगा कि नहीं? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सही है? ये देखो ये क्या है? associative law of A multiplication into B into C is A into B into C, ये फिर उसका उल्टा कर दो A into B। बढ़िया बढ़िया। सही है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर रेशनल नंबर। ये क्या है? ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये देखो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, कभी पहले इस पे ब्रैकेट लगाओ, कभी इस पे, वो चेंज हो जाता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, योग का साहचर्य नियम। नाउ 2 इंटू 3 प्लस 4, तो उसको कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3, फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, और 2 इंटू 4, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या? दो जगह Yes, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसको अपनी कॉपी पे नोट करो पूरा। ये संडे में ये पूरा ऐसे ही आएगा, और अभी भी करवाएंगे आपसे पेपर। तो क्या है? आप फिर इधर ध्यान नहीं दोगे तो हम कैसे करवा पाएंगे? इसे छोड़ो, ये तो गलत हो रहा है। ध्यान दो, फिर हमें बताना पड़ेगा। समझ में? इसे कॉपी पे नोट करो बाकी लोग। देखो A इंटू 1, श्रद्धा, A इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू A, तो किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या वही आएगा? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे? देखो लिखा, 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 इंटू 1 करो, सर आप एक घंटा सारा कुछ देख लो। सही है? अब देखो किसी में A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है क्या? देख लो, 2 और 3 मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 अब करो, 6 हुआ ना? 3 2 6। यही तो कम्यूटेटिव लॉ का जादू है। हाँ? ये लिखना है। हाँ, अब देखो ये समझो, है ना जादू की नहीं? देख लो, मल्टीप्लाई करो, अब हुआ ना जादू? अरे जादू, ये देखो यू गया फिर यू आया। अब देखो, अच्छा बताओ, कोई नंबर और उसका उल्टा कर दो, इनवर्स,
तो वो यू हो जाएगा यू है तो और इस 1 by 2 हो जाएगा। तो कोई नंबर और उसका इन्वर्स उसका प्रोडक्ट 1 है, ये है मल्टीप्लिकेटिव अब इन्वर्स। देखो सर रुको रुको एक मिनट, दैट इज a into b into c, क्या a into b into c भी होता है? Yes, sir. ब्रैकेट बदल दिया, ये एसोसिएटिव रहा। सर मैं बताऊं सर सर अगर ऐसे सर हो रहा है 3 into 2 हो रहा है सर, तो ऐसे में तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नहीं, सर ये product। देखो वो सर वो ऐसे है तो उसको उल्टा कर तो फिर ये ये देखो, multiply हो जाएगा। ध्यान दीजिए गौरव, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल नंबर आएगा। अंडर अब a plus b is b plus सर a, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है और a plus b plus c is a plus b सर ये plus देख c लो Associative. प्रॉपर्टी। और ये देखो ये Distribution. a into b plus c, तो a into b और प्लस a into c, ये प्लस वाला साइन बीच में आएगा, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूं, समझो, जैसे कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 3 + 4, तो पहले इसको इस पे लगाओ मल्टीप्लाई को, और फिर ये साइन लिखो, और फिर इसका इस पे मल्टीप्लाई, तो तुम देखोगे कि वही आएगा। जरा इसको सम करो, 7 आया, और यहाँ करो 6, और ये कितना आया 4, तो ये तो क्या ये 14 हो गया। और यहाँ पे सर हाँ सर क्या ये वाला करनी है? क्वेश्चन मतलब आपने इसका उल्टा इधर भी होगा पर इधर बस क्यों नहीं आया? इसमें भी यही चीज ये है, और उसका मैंने 1 अकाउंट कर दिया, तो ये वही है प्रॉपर्टी। ये देखो -19/29 इंटू 1/-19/29, यही किया है। जरा 1 अकाउंट करो तो क्या होगा, सर 29/, -19/29, ऐसे लिख सकते हो डिवीजन को। अब फिर देखो -19/29 इंटू 1 इंटू 29/-19, क्या ये वही है? तो 1/, यही किया। और अब क्या हुआ, इसको कट कर दो तो क्या बना जाएगा, समझ आ गई बात? चलो, अगर आ गई है Yes, तो follow. सर बोर्ड पे है? ये हम हटा दें, Yes, sir. उसकी कॉपी से लिख लो। लिख लिया ना तुम्हें? लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। नहीं लिखा तो जो ये लोग लिखेंगे उससे लिखना, वीडियो पे देखिए सर, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। वो तुम भेज देना। PDF आ जाएगा। चलो आ जाओ, कौन आएगा सर? अवीश। सर मैं आता हूँ सर एक एक लिखना है। सर सारे लिखने हैं सर। थोड़ी देर रुकिए ब्रो एक ही करके लिखो एक ही लिखना। चलो एक ही लिखना है। चार ये 8 लिखो, 8 करके लिखने, पहले 8 लिखो। अगला सारे ब्रो ये बी आई एक देते हैं ना बच्चे को ज्यादा बढ़िया अच्छा चलो। लगेगा। फिर फॉर्मूला हाँ, सब कुछ तो लिखा है, बस ये भी कितना समझो। एक्स है पहले से शुरू करो, जो पहला गलत करोगे तो हटा देंगे, जितने सही लिखते जाओ लिखते जाओ। मल्टीप्लिकेशन नंबर रेशनल सब समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, ये रेशनल वाला नहीं है। रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल। अच्छा ऐसे ये चलो आ जाओ, नंबर हाँ फिर ये फिर से देखना, अभी फिर बुलाएंगे अवीश। कैसे होता है चलो। 1 कई बार चांस मिलेगा, हाँ क्योंकि एक घंटे का सही नहीं होगा मुझे पता। ये हो सकता है करके। नहीं होगा सर। हो जाएगा सर, बोल पाएंगे। बढ़िया चलो करो। ये पता है सर ये फैन बंद कर दूँ क्या, करने दो इसको। ठंडी लग रही है फैन हाँ पीछे आ जाएगा हॉट बी ले लूं सर? तू ले ले तेरी मर्जी। ये इधर किया हुआ है, इससे कुछ नहीं। ये ए है, नो 8 1 1 बी ये बी है ये और कुछ नहीं है। हाँ देखो ये लिख दिया इसने, देख के लिख दिया। ले बढ़िया मैं तो यही उल्टा कर दिया। हाँ अगला ओला ये रेशनल तो ब्रैकेट इनटू साइन। ब्रैकेट नहीं, जो सभी कुछ बनाना है। जेटिव है ना
हेलो, हाँ नमस्कार, घर पे? अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। क्या है तू मुझे समझा दे। इसको तैयार करो, अभी पेज पे करवाएंगे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? ओके जी। ये रखा रहेगा, ये दोनों लिखना पड़ेगा। हाँ अभी से कर देंगे। हाँ या सार के सर कितने 8। रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर अरे रेशनल इज डेफिनेशन इक्वल टू, अब वो तुम लिखो, सर आर लिख दूं? क्यू इनटू रेशनल नंबर को क्यू कहा जाता है, कैपिटल क्यू। हाँ सही मिला। चलो चलो अगला करो। सही है चल लास्ट वाले सर। वो एम पे है ना? नहीं क्यू है। अच्छा क्यों है? क्यों पे क्यों है? ये होती है, ये भी ऐसे जो तो क्या करेंगे सर पहले। हाँ हम भी करेंगे, तो पता लगे इसमें सारे सही कर लिए तो मैंने कर। सर बोला तो नहीं कर ले। सही। अरे हम कर लेगा ये बस बोलता ही नहीं आता। अरे सब आता तो बी ठीक है, बढ़िया अब रुक जाओ। देखो अब ये लोग एक एक करके करेंगे, बताना किसी को नहीं है। तुम फोटो खींच लेना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मैं जिसका सही होगा करने के बाद हटा देना, ठीक है? फोटो खींचना, गलत भी करे तो बस फोटो खींच के रख देना, हम फिर दे देंगे पेन। कैमरा का कैमरा सर फोटो हाँ जो भी है फोन दे देना आपको, ये लो फोटो खींच लेना इसमें। रोहित मंगल कौन जा रहा है? अगर ओपन करना तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है? रुको चल लिख के दे दो इसको। ये देखो। नहीं याद है। सो 1 मिनट, सब याद है हम लोग ये ले लो। टॉपर है हल्के में होते हैं। 1 2 3 5 4 5 6 है, सही है? बस इनको करने दो, मैं आ रहा हूँ। ये लो, इसका सही होगा। कौन आ है? जाओ रिद्धि। सर आप बता जाओ सीक्वेंस में इसकी कौन आएगा? चलो रिद्धि आएंगे, फिर प्रियांश, फिर इतने में मैं आ जाऊंगा। इतने में हम हम दो तो चलो। बाकी रह गए। हाँ? हम दो फिर आप तो दोनों कर लेना, फोटो सभी तू लास्ट में आ जाइयो। हाँ चलो आप भी आ जाइएगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। लास्ट में ज्वाइन करो। बताना नहीं किसी को। हाँ मंगल ठीक है। लोग बताइए मंगल। गलत होते ही टाइम वेस्टिंग करना हटा देना, बिल्कुल करना। सर। और फोटो खींच लेना गलत होते ही बस। मंगल टाइम बताइए। बात नहीं करो, बहुत ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। बैठ जाओ अपनी जगह पे। तो करने देगा क्या जा रहा? गलत है। अरे क्यों बताए? क्यों बताए? गलत। बच जाओ घर पे। ये यार प्रियांशु कैमरा नहीं खुल रहा। तो चल अरे तो गाड़ी आगे चल। ओ कैमरा अलग है। अरे क्या नाम है? सारे लिखने में इसको सारे क्यों सारे सारे लिखने तो कितने भी सारे तो बोलेगा सारे नहीं जितना नहीं सर ने तो सारे लिखने हैं। सर ने ये बोला कि गलत हो गया तो गलत हो गया। गलत हो गया तो गलत हो सारे गया। लिखने घर में हैं। डालो। मेरा भी पहला गलत हुआ तो फोटो खींच के सर को देना। जो लिखा था वही मैं बता रहा हूँ क्या लिखा था। तो तू बताएगा मंगल इसको? और बैठना बंदा ही है।
ब्रो मैं इंग्लिश सीखूंगा। अबे ओए बता दूंगा। तुमने क्या लिखा? अरे जो मंगल ने लिखा था वो चेक दिया ना, जो मंगल ने लिखवाया था ना, मंगल इधर अपन को इसको बता दे। Q into T बता ना। equals to Q. बस थैंक यू ब्रो। प्रियांशु है, प्रियांशु के बाद मैं आऊँगा, फिर मेरे बाद फिर ये देखो भाई, ये ऐसी कैसी एक सेकंड तेरी मियाँ भी साइड में जाओ। ब्रो जो भी मस्ती कर रहे हैं ना अपने से आपको सब पता चल रहा है। एक छोटे साथ बाकी वैसे तो एक छोड़ के बाकी सारे तो सही है। इसको मजाक कर रही हूँ। डर गई ना चल नहीं भाई दो तो मेरे को 3 4 तो सही है। चोर भरे हैं। मेरे पास 20 रुपये। अरे शांत रह। बन गया। पूरे साल में 700 कितने है? 2000 जमा करना फिर। अरे ये भी झूठ हो। आता हूँ सर मैं इसमें। चलो ये तो नहीं लिख पाए, चलो पेपर में ये रट्टा मार। अच्छा, ऐसे कर लो। A into 1 is equals to 1 into B is ओके, equal to ये A. मंगल इसको एक क्या और लिखा था? कौन सा इसको लिखना है A into और मैं नहीं देख रहा। B जो equal to B into A। कभी हो ही जाएगा चिंता मत कर। और इसको लिखना A चलो ऊपर का बैठो, वाला आपको है। पेपर मिल रहा है। हमें पेपर सर अभी इसका तो हम उसके बाद ले लेंगे। A into 1 कीजिए। ना इसका बताओ, इसको क्या लिखा है? सर मैं बताऊं? नहीं इसी का टेस्ट, इसका बताओ। A into ब्रैकेट में B into C हाँ। फिर इक्वल टू B into C। No. नहीं A into B ब्रैकेट क्लोज और into C। ये गलत। कर लो। रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल। अगला बताओ। सर हमारी करो सर A plus B is equal to B plus A। अगला बताइए, इसका टैब कहाँ चला गया? इसमें भी पता है इसी का हाथ में। सर मेरे को खाली कैप का मिला था बिना कैप का। उठा दो। ये बोलो। सर क्या है ना हाँ 2 plus 3 2 नहीं होता वहाँ पे,
बता मत। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस अब सर बी प्रॉपर्टी इक्वल में टू मतलब ब्रैकेट ऑफ सी प्लस सी ना सर ये कैसे शुरू करते हैं? हाँ? ये लो हाँ नहीं तो जाओ। ए इंटू बी ये इनको ब्रैकेट में सर ए इंटू सी मैं बताऊं पेपर करो ए इंटू सी ओके नाउ डू इट सर पेपर पे क्या करना है पेपर पे करो यही दोनों चीजें सर टेबल दोनों बनाते हुए दोनों तीनों लिखना है आपको ये भी लिखना है सर ये टाइम सर तीनों हम्म। हैं सर सर चलो